नमस्कार आप सभी का जीएस वेंगनेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आप सभी को पता है कि बिहार में बिहार पुलिस के लिए जो नई भर्ती 21,391 पदों के लिए निकली हुई है, यह भर्ती आज तक के बिहार के इतिहास में बिहार पुलिस में सबसे बड़ी भर्ती है। इस 21,391 सीट के लिए जो भर्ती आया है, उसमें हम लोग अपना एक सीट निकालने के लिए आज से इस क्लास के साथ हम लोग जुड़ेंगे। और आप सभी को पता है कि इस क्लास के माध्यम से, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, कि आपको टॉपिक वाइज प्रश्न हम कवर कराएंगे और एग्ज़ाम डेट आने के बाद प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। इससे पहले आपका बिहार पुलिस का जितना भी सिलेबस है, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, साइंस, सबका सबसे पहले मैं टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कवर करा दूंगा। उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। और इतनी बड़ी भर्ती में अगर इस बार आप सिलेक्शन नहीं कर ले पाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो आपका फिर कभी सिलेक्शन बिहार पुलिस में नहीं होगा, क्योंकि इतनी भर्ती बिहार पुलिस में आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग यानी कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। और ज्योग्राफी का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यानी कि सामान्य परिचय, यानी कि भूगोल एक सामान्य परिचय के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं हम लोग इस क्लास के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और आप सभी को पता है कि मैंने बताया था कि एक अच्छे कंटेंट और अच्छे नोट्स के साथ मैं आपको क्लास में जो भी प्रश्न कराऊंगा, सारे प्रश्न किसी ना किसी अनुभवी टीचर से वेरीफाइड रहेगा। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि जो बिहार दरोगा की तैयारी रोशन आनंद सर पटना वाली कराते हैं, उन्हीं के नोट्स से हम लोग, जो आपका पैड बैच का होता है नोट्स, उन्हीं के नोट्स से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं और आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। और ध्यान दीजिए आप लोग, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ इस क्लास का आपको हम नहीं देंगे, आपको पेन से लिखना होगा, पहले ही बता देते हैं। ठीक है, तो जितना भी प्रश्न में करा रहे हैं, अपना एक ज्योग्राफी का कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी पर आप एक एक प्रश्न को नोट कीजिए। इस नोट से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप सभी को एक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपको 5 सेकंड में आंसर बताना है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है, उसका नाम है भूगोल एक सामान्य परिचय। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज तक एग्जाम में बने हुए थे और अभी आगे बनेंगे, सारे प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है सामूहिक रूप से। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है। तो आप सभी को पता होगा कि उत्तरी अक्षांश से जो आरंभ होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री कितना 6 मिनट, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए दिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट। जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सी जवाब दे रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए, भारत के 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे क्या बोला जाता है, कर्क रेखा। क्या बोला जाता है, कर्क रेखा। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 3 नंबर, भारत का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, भारत का क्षेत्रफल शॉर्ट में दिया गया है, लेकिन संपूर्ण क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर। लेकिन ऑप्शन में शॉर्टकट में दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर दिया है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, देख लीजिए जो प्रश्न है 4 नंबर, इनमें किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय सबसे पहले जो होता है, आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि अरुणाचल
प्रदेश को ही नेफा कहा जाता था पहले। क्या कहा जाता था? नेफा, जिसका फुल फॉर्म होता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो नेफा के भी नाम से पहले जाना जाता था। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया है आपके बिहार दरोगा में। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, जो 5 नंबर प्रश्न है, मेक मोहन लाइन क्या है? देखिए मेक मोहन जो लाइन है, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? देखिए भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मालदीव को। मालदीव एक ऐसा देश है जो भारत के पड़ोसी देश है और यह सबसे दक्षिण में स्थित है, जिसका नाम क्या है? मालदीव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 7 नंबर, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों मिलन स्थल पर है? 3 समुद्री मिलन स्थल पर है, तो आप सभी को बताना है इस प्रश्न के लिए सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। कन्याकुमारी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, कन्याकुमारी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आप सभी लोग आ जाइए। देखिए अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को स्टॉप करके सारे प्रश्न को लिखिए, इसी प्रश्न से आएगा, इसी नोट से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, पहले बता देते हैं। ठीक है, लापरवाही कीजिएगा, बाहर जाइएगा एग्जाम से। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। ठीक है, जबकि जनसंख्या में क्या है? सबसे दूसरा स्थान है, ऊपर से क्या है? दूसरा स्थान में। लेकिन हाल ही के जनगणना के अनुसार चीन को पीछा करते हुए भारत प्रथम स्थान पर आ गया है। ठीक है ना। तो देखिए क्षेत्रफल पूछा गया तो ऑप्शन नंबर डी 7वां स्थान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए कर्क रेखा का अगर बात किया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड होते हुए कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक होता है मित्र प गमछा झार। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आप लोग से पूछा गया नहीं गुजरती है तो महाराष्ट्र आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी अदर मतलब ऑप्शन में स्टेट का नाम डाल सकता है जिससे नहीं गुजरती है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? देखिए अक्षांशीय विस्तार का अगर बात किया जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना है, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट है। जब इसका आप लोग डिफरेंस देखिएगा तो कितना आएगा, तो आप लोग इसको घटा लीजिएगा तो 29 के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें संपूर्ण रूप से 30 जवाब दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर भी आप लोग भी ध्यान रखिएगा, 30 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 11 नंबर, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? आप सभी को बताना है। तो देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार जो शुरू होता है वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, जब इसको आप लोग घटाइएगा, ठीक है, तो ये भी 29 के आसपास आएगा, 29 से अधिक आएगा, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे 30 डिग्री मानकर चला जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है, तो 30 डिग्री ही है, और अक्षांशीय विस्तार में भी अंतर कितना है? 30 डिग्री ही है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर, भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है? तो देखिए भारत की अगर टोटल स्थलीय सीमा की बात किया जाए तो 15,200 किलोमीटर है, जबकि इसके समुद्री सीमा का अगर बात किया जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। तो इसमें अगर 2 से गुणा कीजिएगा तो यह 15,000 के आसपास जाएगा। तो जो आप देख लीजिए यहाँ पर स्थलीय सीमा रेखा इसके तटीय सीमा रेखा से कितनी गुनी अधिक है? तो स्थलीय सीमा रेखा इसके तटीय सीमा रेखा से ऑप्शन नंबर ए 2 गुनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 13 नंबर, इनमें कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? देखिए उत्तर प्रदेश को कौन सा पड़ोसी देश छूता है? तो ध्यान रखिएगा नेपाल। कौन सा? नेपाल।
नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है और कुल कितने किलोमीटर की सीमा, तो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है नेपाल भारत के यानी कि भारतीय राज्यों के साथ। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद आपका उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम के साथ क्या करता है, नेपाल अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। 14 नंबर, निम्न पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है। देखिए अगर बात किया जाए बांग्लादेश, तो सबसे अधिक सीमा जो साझा करते हैं बांग्लादेश करता है कितना, 4096 किलोमीटर की सीमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, असम, मेघालय और आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल और आपका त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। यहाँ पर 15 नंबर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास उत्तर दिया गया है कि प्रथम क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य आता है, दूसरे नंबर पर कौन, तीसरे पर कौन और चौथा पर कौन आता है। तो बात किया जाए तो सबसे अधिक क्षेत्रफल है राजस्थान का, 2 नंबर पर मध्य प्रदेश का, 3 नंबर पर महाराष्ट्र का और 4 नंबर पर किसका, यानी कि उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे आगे है। ठीक है, जिसे यूपी बोला जाता है। तो आप लोग मिला लीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो एक यहाँ देखिए क्या कहा गया है, यानी कि राजस्थान। राजस्थान कहीं एक दिया है, देखिए यहाँ पर राजस्थान 3 नंबर ऑप्शन में है, तो आप लोग मिलाइए इसको। इस प्रथम पर आता है, दूसरा पर आता है, तीसरा पर आता है, ये चौथा पर आता है। तो 3, 1, 2 और 4 नंबर में उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्न में किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। देखिए समुद्री तट सबसे अधिक लंबा हो जाएगा आपका गुजरात का, इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में गुजरात नहीं देता है, आंध्र प्रदेश दे देता है, तो गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक समुद्र तट रेखा किसका है, लंबा किसका है, गुजरात का। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। देखिए क्षेत्रफल में पूछा गया है, तो आप लोग गोवा का नाम ध्यान रखिएगा, जबकि जनसंख्या में सिक्किम हो जाएगा सबसे छोटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्न देशों में भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ है। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, तो ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे छोटी का अगर बात किया जाए तो नेपाल का होता है, यानी कि 1791 किलोमीटर और 1600 कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर म्यांमार का। तो म्यांमार का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 19 नंबर, निम्न कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आप लोग को बताना है कि क्या प्रथम जो कथन है, भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिणी पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। उसके बाद है रजीरा संकरी खाड़ी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है। हाँ, यह जो खाड़ी है भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है, ये भी कथन सही है। उसके बाद तीसरा का बात किया जाए तो भारत का सुदूर उत्तर बिंदु इंदिरा कौल है, ये भी बात सही है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। चौथा पॉइंट है भारत का सुदूर पूर्व का नाम वालांग नागर है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर देख लीजिए कूट दिया गया है, तो यह सभी चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितने प्रतिशत भाग है। तो विश्व के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत का बात किया जाए तो यानी कि 2.4% हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगले प्रश्न पे आ जाइए 21 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यह कथन बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा स्थान है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल के अनुसार महाराष्ट्र का क्रम 3 नंबर आता है। वही अगर डी ऑप्शन का बात किया जाए तो क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, नहीं, यूपी सबसे बड़ा राज्य है चौथा नंबर पे। नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, पालनपुर, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा, पालनपुर। ठीक, अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्न में कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी पूछा गया है, ऑप्शन देख लीजिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बैरन द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप, बैरन द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न पे आप लोग आ जाइए 24 नंबर। देखिए अगर यहाँ पर ध्यान रखिए पूछा जाए बैरन द्वीप कहाँ पड़ता है, तो अंडमान निकोबार आप लोग ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है। देखिए श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर स्थित हो जाएगा धनुषकोडी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए दिखाई देती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा मदुरई, ऑप्शन नंबर डी मदुरई का नाम ध्यान रखिएगा, यहीं पर संध्या का जो लाली होता है वह सबसे कम समय के लिए दिखाई देती है, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है। देखिए 9 डिग्री चैनल का अगर बात किया जाए तो आप लोग ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, करावती द्वीप को मिनी क्वाई द्वीप से अलग करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, यहाँ पर 27 नंबर हो जाएगा, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है। देखिए यहाँ पर अक्षांश पूछा गया, तो भारत का जो अक्षांश शुरू होता है यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं 28 नंबर, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है, यानी कि देशांतर पूछा जा रहा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप सभी लोग, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस राज्यों से गुजरती है। तो आप सभी को बताए हुए हैं कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात भी है, राजस्थान भी है, मिजोरम भी है, त्रिपुरा भी है, झारखंड भी है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके 8 राज्य है, इसलिए ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 30 नंबर, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है। देखिए स्थलीय सीमा का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी 7 देशों के साथ, जिसमें से आपका यानी कि बांग्लादेश हो जाएगा, चीन हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, ठीक है ना, नेपाल, ऐसे करके कुल कितने राज्यों से 7 राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न 31 नंबर है, निम्नलिखित में भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देश के साथ लगती है। तो सबसे लंबी लगती है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर की सीमा, ठीक है, ऊपर ही बताए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्न में भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं। तो देखिए 3 तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे राज्य त्रिपुरा और सिक्किम है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि देख लीजिए 3 एवं 4 दोनों सही हो जाएगा, यह दोनों राज्य तीनों तरफ से क्या हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए 33 नंबर, यानी कि भारत के ऐसे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 33 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को, 7 ऐसे देश है जो केंद्र शासित और राज्य दोनों के साथ कम से कम सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, भारत कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि लक्षद्वीप क्या है, प्रवाल यानी कि द्वीप है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम बताना है। तो ध्यान रखिएगा पहले नेपाल आता है, यानी कि 1791 किलोमीटर की सीमा लगाता है, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ठीक है। तो ऑप्शन बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। देखिए दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित जो शहर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बेंगलुरु का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा। तो ध्यान रखिएगा यह यात्रा के क्रम में 7 राज्यों से होकर गुजरना करेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितना है। तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या का बात किया जाए तो 9 ध्यान रखिएगा, ठीक है, 9 देश को ध्यान रखिएगा, सॉरी राज्य पूछा गया ना, राज्य को ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, जैसे में आपका आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे ऐसे करके कितने हैं, 9 है, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देखिए, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है। तो प्रथम नंबर पर आएगा कौन, यानी कि राजस्थान। देखिए मध्य प्रदेश नहीं है, तो यहाँ मध्य प्रदेश 2 नंबर पे आता है, तो हटा दीजिए। 3 नंबर पर क्या आता है, महाराष्ट्र। इस क्रम के अनुसार 2 नंबर पर हो जाएगा। तो देखिए 1-3 से कौन शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 1-3, यहीं पर 2 ही ऑप्शन से मिल गया आपका सही जवाब, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 1 और 3 से 2 ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में शुरू हुआ है, बाकी तो देखिए अलग अलग है, इसलिए अपना समय भी एग्जाम में थोड़ा बचाया कीजिए। अगला प्रश्न है 40 नंबर, देखिए आप सभी लोग, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, तो अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो देखिए आपका असम भी बनाता है, मेघालय मिजोरम भी बनाता है, त्रिपुरा भी बनाता है, लेकिन नागालैंड नहीं बनाता है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल भी बनाता है बांग्लादेश के साथ सीमा, ठीक है। चलिए नहीं पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, नागालैंड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, 42 नंबर, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो देखिए सिक्किम की सीमाएं इन तीनों देशों के साथ मिलती है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, भारतीय मानक समय को यामोत्तर नहीं गुजरती है। देखिए यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बाकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। तो पंजाब का भाग नहीं सम्मिलित है, बाकी हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का भाग सम्मिलित है, ठीक है। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 वनों का भाग नहीं है। देखिए 7 वनों की भाग में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आपका त्रिपुरा आता है, बाकी पश्चिम बंगाल नहीं आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो गुजरात का शुरू में ही बताया है, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, यही 2 पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश से नहीं मिलने वाले राज्य की सीमा मणिपुर हो जाएगा, बाकी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमाएं मिलती है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा जितना सीमा से संबंधित राज्य और नाम है। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। देखिए पुडुचेरी का क्षेत्र जो विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए असम दिया गया है यहाँ पर ना, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है, यह भी कथन सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा है, यह भी कथन क्या है, सही है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब का अगर बात किया जाए तो तीनों कथन सही है, इसलिए 1, 2 और 3, ठीक है, यह तीनों कथन क्या है, अपने आप में सही है। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही है, सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। देखिए भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, नहीं 7वां सबसे बड़ा देश है। यह स्थलमंडल का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, यह बात सही है। उसके बाद बात किया जाए समूचा भारत उष्णकटिबंधीय है, नहीं। उसके बाद चौथा कथन का बात किया जाए तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय क्या दिया गया है को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यह चौथा कथन क्या है, सही है। इसमें से सही कथन का बात किया जाए तो 2 और 4 है, आप लोग कूट को देख लीजिए कि क्या क्या दिया गया है। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है, मतलब सीमा कौन कौन सा लगाता है उत्तर प्रदेश के साथ। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाने वाले जो राज्य यानी कि हो जाएगा राजस्थान का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी यह तीनों कथन राजस्थान ही कैसे होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए 51 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो पंजाब नहीं लगाता है, बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड लगाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, 2, 3 और 4, ठीक है। चलिए 52 नंबर प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु बताना है। तो
तो दक्षिणी बिंदु का अगर बात करें तो इंदिरा पॉइंट का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। 53 नंबर प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम का अगर बात कर लिया जाए तो 7 आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए 54 नंबर प्रश्न है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म बताना है। तो सिक्किम और बिहार, ऑप्शन नंबर बी आप अगर जवाब दे रहे हैं और याद रखे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 55 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? देखिए भारतवर्ष में लगभग गांवों की संख्या का बात किया जाए तो 6,40,000 यानी कि अब प्लस में ही गांव हैं, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 6,40,689 ऐसे करके कुछ गांव है, ठीक है ना। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, इसमें 30,000 दिया गया है, इसमें 5,00,000 8,00,000, लेकिन 6,30,000 नहीं 40,000 है, ठीक है, प्लस में गांव है। तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए 56 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग बताइए, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है? देखिए भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है, पहले था अब तो प्रथम हो गया, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह भी बात सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, यह भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, नहीं, यह जो होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है ना। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे बाद में होता है कहाँ? तो आप लोग रखिएगा गुजरात। कहाँ होता है? गुजरात का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता है, बताए हुए हैं शुरू में। तो नहीं पूछा गया है, गलत कथन, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो देखिए सिक्किम से जो अक्षांश गुजरता है वह आपका राजस्थान से होकर भी गुजरता है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकट दूरी पर स्थित है? तो गांधीनगर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, गुजरात में पड़ता है, गुजरात की राजधानी है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 59 नंबर, आप सभी का देख लीजिए, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कर्क रेखा के निकट पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कोलकाता। यहाँ पर गांधीनगर नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो कोलकाता आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिए, इसमें भी ऑप्शन चेंज किया गया है, कैसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा से उत्तर में बात किया जाए तो आपका मणिपुर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? सबसे निकट का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि आपका जबलपुर है, ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जबलपुर, ठीक है। चलिए 62 नंबर प्रश्न को पढ़िए, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या कट करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 63 नंबर, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह क्या है? तो इसके निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, मैं अलग से आपको समझा दूंगा एक वीडियो के माध्यम से। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 64 नंबर, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो सीधा सीधा आप लोग समझिए, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटा? 2 घंटा, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 65 नंबर, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 10:38 पूर्वाह्न होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको समझा दूंगा, ऐसे में प्रश्न नहीं बना है, लेकिन सिलेबस जैसे बदल रहा है वैसे प्रश्न बन सकता है, मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा, ठीक है। चलिए 66 नंबर प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर का मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो यहाँ स्थानीय समय ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा 14.30 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, यह यामोत्तर जो है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बाकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए आपके लिए 68 नंबर प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है। तो इलाहाबाद के नैनी। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 69 नंबर, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है। तो ध्यान रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को। अगला प्रश्न है 70 नंबर, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसे समीप से लिया जाता है। तो देखिए इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है या लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। 71 नंबर, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर कितना का है। तो 5.5 घंटा, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 72 नंबर, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। देखिए तो वह जो स्थान हो जाएगा आप लोग कन्याकुमारी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 73 नंबर, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो बिहार नहीं बनाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश यह बनाते हैं, यानी कि भूटान के साथ सीमा। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो अधिकतर म्यांमार से सीमा जो स्पर्श करती है। 74 नंबर प्रश्न के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। यहाँ पर 75 नंबर है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान से सीमा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात बनाता है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 76 नंबर, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो अफगानिस्तान के साथ, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और आपके इस टॉपिक के और इस सेशन के लास्ट प्रश्न 78 नंबर, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। तो यह जो हो जाएगा सिक्किम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 78 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर जो आपका है शुरू में बताए हुए हैं, यानी कि भारत एक सामान्य परिचय, यानी कि भारत एक सामान्य परिचय से जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना है आज तक आपके एग्जाम में और आगे बनेगा, हमने आपको रोशन सर के ज्योग्राफी के नोट्स से आपको कंप्लीट करा दिए हैं। यह नोट्स आपका फ्री नहीं, यानी कि पेड बैच के नोट्स है, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे कवर करा दूंगा। अगर आप अच्छे ढंग से इस नोट्स के सारे प्रश्न को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और ऐसे क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपको एक दिन में 3 सेशन चलाया जाएगा 3 सब्जेक्ट का अच्छे कंटेंट के साथ। और आपकी एग्जाम जब होगा बिहार पुलिस का तो बहुत सारे प्रश्न इस नोट्स से सीधा बनेंगे। ठीक है, इसलिए आपको जब तक आपका एग्जाम खत्म ना होगा तब तक इस चैनल के साथ बने रहना होगा। जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए उसे याद करना होगा, बस आपको सफलता मिलेगा। मेहनत पर विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए, बड़ी संख्या में वैकेंसी है, सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।